वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 और 9.1 से हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग है हमारे पास और एक है हमारे पास टावर। तो बिल्डिंग के ऊपर लिख देते हैं हम बी और टावर के ऊपर लिख देते हैं टी, ताकि हमें ये क्लियर रहे कि बिल्डिंग कौन सी और टावर कौन सा है। अब बिल्डिंग जो है वो टावर के पैरों में जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री का बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। बिल्डिंग ने टावर के पैरों में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के फिट में एंगल बनाता है 60 डिग्री का। बिल्डिंग के फीट में कितने एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जाता है 3 से 4 नंबर में, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर जो है वो आपका 50 मीटर ऊंचा है तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ मैंने पॉइंट ले लिए ए और सी, 2 पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या कहा गया था कि एक बिल्डिंग और एक टावर है। जो बिल्डिंग है वो टावर के पैरों में 30 डिग्री का एंगल बनाती है और जो टावर है वो बिल्डिंग के पैरों में 60 डिग्री का एंगल बनाता है। बिल्डिंग को मैंने डिनोट किया है बी से, टावर को डिनोट किया है टी से, और टोटल हाइट यहाँ पर हमारी गिवन है 50 मीटर। ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, टी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर एंड टी सी इज इक्वल टू 50 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी, ये हमें लिखना है वर्डिंग में जो मैंने आपको बोला अभी। फिर हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, इन ट्रायंगल टी सी ए। क्या कंसीडर करी, टी सी ए। टी सी क्या आपका परपेंडिकुलर है अपॉन ए सी क्या आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल आता है टेंजेंट के। और इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एक्यूट, वो हमारा कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो क्या कितना आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। तो टी सी की वैल्यू हमारी 50 डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू √3। √3 के डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई की √3 ए सी इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई हमारी 50 बाई √3 मीटर। कितनी आ जाएगी, 50 बाई √3 मीटर। अब हमने ए सी निकाल दी, ये इन दोनों ट्रायंगल की कॉमन थी। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, और इसमें एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू है 50 √3, 50 बाई √3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखी 1 बाई √3। तो यहाँ √3 ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 50 डिवाइडेड बाई √3 के। क्या किया हमने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। तो यहाँ से √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा भाई 3। तो ए बी इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइड में क्वोशंट लिखा जाता है, ऊपर रिमाइंडर आता है और नीचे डिविजन आता है। तो यहाँ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 आ जाएगा रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 3 मीटर। 16 इज टू 2 बाई 3 मीटर। ये हमारी हाइट आ गई किसकी, बिल्डिंग की। ये बहुत ज़्यादा बार जो बेसिक का मैथ आता है ना भाई, 10th क्लास का सीबीएसई का, उसमें तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है। अदरवाइज ये हमारा क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछा जाता है। ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर में सारे ही 15 से 16 क्वेश्चंस हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे 15 to 16 क्वेश्चन है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं। एक तो हमारा केस स्टडी में आता है, एक वैसे आता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं 16 क्वेश्चन में से, टोटल चैप्टर में से। तो 2 क्वेश्चन तभी आपके सोल्व होंगे जब आपको फिगर बनानी आएगी, अदरवाइज वो आपके सोल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं इक्वल हाइट के, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, ऑन द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि 80 मीटर गहरा है। ठीक है, मतलब कि चौड़ाई है। एक पोल ये है जिसकी हाइट हमने कंसीडर कर ली ए बी, दूसरा पोल ये है जिसको हमने मान लिया सी डी, और इसने कहा है कि दोनों की हाइट इक्वल है। इनके बीच में जो रोड की चौड़ाई है वो आपको कितनी दे दी, 80 मीटर दे दी। अब ये दोनों पोल रोड के किसी भी एक पॉइंट पर जो एंगल बनाते हैं, वो एक एंगल बनता है 30 डिग्री का, दूसरा बनता है 60 डिग्री का। आप कैसे भी कंसीडर कर लो, 30 और 60 एक दूसरे को, चाहे इसको 30 ले लो, इसको 60 ले लो। तो
आपका आंसर में चेंज नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर दोनों पोल की जो हाइट है वो आपकी सेम है, इसी वजह से आंसर में चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ लिखोगे ए बी इक्वल टू सी डी हाइट ऑफ द पोल, बी डी इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रोड विच इज इक्वल टू 80 मीटर। अब देखो टोटल ये 80 था, मान लो इधर वाला ये पोर्शन एक्स निकल गया, इधर वाला पोर्शन क्या निकल गया एक्स की, ये डिस्टेंस जो है वो हमने एक्स कंसीडर कर ली। तो इधर वाला पोर्शन क्या बचेगा आपका 80 माइनस एक्स, इधर वाला पोर्शन क्या बचेगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 80 था आपके पास। तो यहाँ पर इन दोनों की हाइट सेम है, तो उसको हमने कंसीडर कर लिया एच, उसको क्या कंसीडर कर लिया एच। अब हम ट्रायंगल लेते हैं सी डी, यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो ई, ठीक है। तो इन ट्रायंगल सी डी ई क्या ली हमने ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ट्रायंगल ली तो यहाँ आ गया सी डी डिवाइडेड बाई डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है टेंजेंट 30 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू रखी एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई की एच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई √3, एच इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई √3। इस वैल्यू का आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल लिया हमने ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई तो यहाँ आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई बी ई, ए बी डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू है एच अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की 80 माइनस एक्स इंटू √3 इज इक्वल टू एच, एच की वैल्यू रख दो एक्स बाई √3 जो ऊपर से आई थी। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी आपके पास √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई √3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। 240 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स, ये उधर जाके पॉजिटिव, 240 इज इक्वल टू 4x, x प्लस 3x 4x आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 60, ठीक है। तो ये आ गया 60, 80 माइनस 60 ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब h निकालना था, h किसके इक्वल था x बाई √3 के, h किसके इक्वल था x बाई √3 के। तो x की वैल्यू रखी 60 बाई √3, अगर ऐसे डिवाइड में √3 आता है तो सेम से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं बाय रैशनलाइजेशन, इसको क्या कहेंगे बाय रैशनलाइजेशन। बाय रैशनलाइजेशन करेंगे तो 60√3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, 60√3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 20√3 मीटर। तो यहाँ पर हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।